हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चाहे समाज के लोग या फिर आपके अपने लोग आपको तुच्छ समझें, आपको बेकार समझें, आपको किसी लायक न समझें, लेकिन परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हैं जो आपको बहुत योग्य समझते हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया है। इसलिए कभी भी यदि लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं तो आप अपने आप को तुच्छ न समझें। आप जानते हैं आप कौन हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। कई बार गलतियां हो जाती हैं। परिवार में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, दोस्ती में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, समाज में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी। शायद वो गलती बहुत बड़ी है जिसके कारण समाज उसे तुच्छ समझता है, उसके अपने उसे तुच्छ समझते हैं, उसके परिवारजन उसको तुच्छ समझते हैं और वो अपना जीवन शर्मिंदगी में बिताता है, शर्मिंदगी में, ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं। वो कभी भी आपको तुच्छ नहीं समझते हैं। ऐसे ही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह, एक स्त्री से यीशु मसीह की मुलाकात होती है और उस स्त्री के विषय में लिखा है कि वो स्त्री दिन में आई है पानी भरने के लिए। अमूमन स्त्रियां सुबह और शाम को पानी भरने के लिए कुएं के पास जाया करती थी, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह स्त्री दिन में आई है और अकेले आई है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये एक ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। कारण यह है कि इसके साथ की जो स्त्रियां हैं वो इसे शायद तुच्छ समझती हैं। इसके साथ की जो स्त्रियां हैं वो इसे गलत समझती हैं, इसलिए ये ग्लानि भावना में है, ये गिल्ट भावना में है और तब ये अकेले इस कुएं में पानी भरने के लिए आई है दिन के समय में। अक्सर स्त्रियां झुंड में पानी भरने के लिए जाया करती है। 2, 4, 6 स्त्रियां जाया करती थी पानी भरने के लिए, लेकिन ये अकेली गई है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में इस कुएं के पास में पहुंचे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया और यीशु मसीह वहां पर विश्राम करने लगे। जब यह स्त्री पहुंची तो यीशु मसीह ने इस स्त्री से पानी मांगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यहूदी है और यह स्त्री सामरी है। और जब यीशु मसीह से पानी मांगते हैं तो वो स्त्री कहती है, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है? यानी कि यहां पर भी एक ऊंच नीच की भावना थी। यहूदी लोग सामरी लोगों को तुच्छ समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई देश नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब उसके संतान हैं, सब उसके बच्चे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी हैं और वो स्त्री सामरी है। इनका वैसे वे में देखा जाए तो इनका कोई मेल नहीं है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, उस नगर में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं कि मुझे पानी पिला। वो स्त्री इस बात को कहती है कि तू मुझसे पानी मांग रहा है, और तब उनकी बड़ी बातचीत चलती है और प्रभु यीशु मसीह उसकी मन की बातों को जानकर अंत में क्या देखते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? कि मैं मसीह हूं। अभी तक यीशु मसीह ने किसी पर प्रकट नहीं किया कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मसीह है। लेकिन यह स्त्री कहती है कि मुझे पता है एक मसीह आने वाला है जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमारा छुटकारा करेगा, जो हमें पापों से आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मसीह मैं ही हूं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 25 और 26 पद लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तब हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा कि मैं जो
तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह के रूप में, जगत के उद्धारकर्ता के रूप में अपने आप को इस स्त्री पर प्रकट किया। जबकि यह स्त्री कौन है? यह स्त्री समाज की दृष्टि में तुच्छ है, समाज की दृष्टि में पापी है। ये खुद ग्लानि भावना में जीवन को व्यतीत कर रही है, पाप के रास्ते पर है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने इससे बातचीत की। उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने इस पर अपने आप को प्रकट किया। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जब इसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि यही मसीह है, यही जगत का उद्धार करता है, तो यही स्त्री फिर अपने गांव में गई और इसने पूरे गांव को बताया कि मुझे वो मसीह मिल गया है, चलो उसे देखो। और सारा गांव इस स्त्री के साथ में उस कुएं के पास पहुंचा और उन्होंने यीशु को वहां पर देखा और प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। मैं सोचता हूं उस पूरे गांव ने यीशु मसीह पर उस दिन विश्वास किया। तो ये स्त्री जो समाज की दृष्टि में तुच्छ है, यह स्त्री जो ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, यह स्त्री उस पूरे गांव के लिए एक उद्धार का कारण बन गई, आशीष का कारण बन गई। इस स्त्री ने उस पूरे गांव को स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया, पापों की क्षमा का मार्ग दिखा दिया। तो जो स्त्री समाज की दृष्टि में तुच्छ थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। अब पूरे गांव में इस स्त्री की बहुत इज्जत होगी, क्योंकि इस स्त्री ने उन्हें सही मार्ग दिखा दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज समाज की दृष्टि में आप तुच्छ हैं, चाहे आज परिवार की दृष्टि में आज आप तुच्छ हैं, चाहे अपने दोस्तों की नजरों में आप आज तुच्छ हैं, चाहे आज आप अपने साथ में काम करने वालों की नजरों में तुच्छ हैं, या फिर आपने कोई गलती कर दी जिसके कारण लोग आपको गलत समझ रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रभु आपको भी इस स्त्री की तरह इस्तेमाल करेगा और उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। जो लोग, जो स्त्रियां इसे तुच्छ समझती थी, आज उनकी नजरों में इसकी इज्जत बहुत अधिक हो गई। अब यह स्त्री होगी जो उन्हें समझाती होगी, जो उन्हें सिखाती होगी मसीह का मार्ग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु जानते हैं ये ग्लानि भावना में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु जानते हैं ये अपनी नजरों में भी एक अपने आप को भी तुच्छ समझ रही। प्रभु जानते हैं कि समाज इसे तुच्छ समझ रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को, अपने गूढ़ रहस्य को, उस भेद को, उस प्रकाशन को इस स्त्री पर प्रकट किया और इस स्त्री ने उस प्रकाशन को जाकर गांव में बता दिया। अब ये इस स्त्री की इज्जत पूरे गांव में हाई लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की है। परमेश्वर ने इसकी परिस्थिति को बदल दिया। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो प्रभु आपको उन्हीं लोगों के सामने जो आपको तुच्छ समझते हैं शिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। बाइबल कहती है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछोता है, मतलब उन्हीं के सामने मुझे ऊंचा उठाता है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा। इसलिए अपने आप को ग्लानि भावना में न जीने दें, न रहने दें। इस ग्लानि भावना से बाहर निकलें, अपने आप को तुच्छ न समझें। आप परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने आपको माफ कर दिया है। अब उत्साहित होकर आगे बढ़े, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम लोग सुनेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम रीटा मारक है और मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी दीदी की बेटी को गॉल ब्लैडर हुआ था, उसके ऑपरेशन के लिए मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर सेंटर में मैंने व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरे दीदी की बेटी के लिए प्रेयर किया व्हाट्सएप के थ्रू। और अभी मेरी दीदी की बेटी को ऑपरेशन सक्सेस हुआ है और अभी वो पूरे चंगी है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही है कि मेरे हस्बैंड का सैलरी रुका हुआ था, 2 महीने हो गए थे, सैलरी नहीं मिला और अभी उसका सैलरी मिला है। इसके लिए भी मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं हुआ था, मतलब काम ढूंढ रहा था, काम नहीं मिला था। इसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर किया
अभी मेरे हस्बैंड भी काम मिल गई है, इसलिए भी मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसकी पूरी टीम को, पूरी मिनिस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जो तूने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ी है पिता, विशेषकर आपके लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी। और धन्यवाद आपकी पाक हुजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, जो हम सब के मध्य में है, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है जहां 2 या 3 प्रभु हम उनसे कहीं अधिक है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जहां कहीं तेरे लोग है वहीं प्रभु तू उपस्थित है प्रभु, अपने लोगों की सुनने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हें भला चंगा करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरी इस पाक हुजूरी के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर के पूरे दिन भर में प्रभु आज हमने आपके फेवर को, आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी गाइडेंस को, आपके सपोर्ट को देखा प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में प्रभु तू एक सच्चा चरवाहा है प्रभु, और अपने लोगों के साथ में, अपनी भेड़ों के साथ में रहकर उन्हें गाइड करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य की बातों को प्रभु आपके लोगों पर, आपकी प्रजा पर प्रकट करता। और मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट के, आप हमारे हिस्सा हैं, आप हमारा पार्ट हैं, आप हमें सिखाते और समझाते हैं, हर एक राइट डायरेक्शन में हमें चलने के लिए उत्साहित करते। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, यदि आज जाने अनजाने में पिता कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी सोचने से, बोलने से या फिर विचार में लाने से परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटों ने कोई भी गुनाह आपके विरोध में किया हो पिता, प्रभु आपके पास आपके लोगों के लिए क्षमा और माफी है पिता। मन फिराव का मौका है प्रभु। इस समय हर एक व्यक्ति प्रभु अपने मन को परमेश्वर, अपने गुनाह, अपने गलत काम, अपने लाइफ के उन सारी गलतियों से फिराए प्रभु, और तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु निर्णय लेने पाए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आज हर एक ने अपने गुनाहों को आपके सम्मुख एक्सेप्ट किया प्रभु, धन्यवाद कि आपने प्रभु जी उन्हें माफ किया परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, आपके पास आपके लोगों के लिए माफी है प्रभु, दूसरा मौका है प्रभु कि प्रभु जी वो मृत्यु में ना जाकर जीवन में प्रवेश करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में प्रभु हम धन्यवादी आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बातचीत किया, हर एक जन की नीड को प्रभु आपने वचन के द्वारा प्रभु जी उनसे बातचीत किया प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि आज कोई भी गिल्ट भावना में या फिर ऐसी भावना में जी रहा है कि उनका कोई भी नहीं, या फिर वो तिरस्कृत हैं, या फिर प्रभु ऊंच नीच का जो भी प्रभु उनके अंदर परमेश्वर प्रभु ये थॉट है परमेश्वर मेरे प्रभु, लोग उन्हें प्रभु नकारते हैं प्रभु, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु आपका वचन उन लोगों को उत्साहित करता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें तुच्छ नहीं जानते, आपने अपने आप को उन पर प्रकट किया है। आप सर्वशक्तिमान जो राजा धीराज है प्रभु, तूने अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट किया प्रभु। और हमने इस बात को तेरे वचन से सीखा प्रभु कि उस सामरी स्त्री जो पापी थी और प्रभु जी ने अपने जीवन भर पाप किया, परंतु प्रभु धन्यवाद तेरे उस प्यारे से हृदय के लिए जो तूने प्रभु अपने आप को उस पर जाहिर किया कि मैं मसीह हूं। हाँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करते उसी प्रकार प्रभु हर एक पापी के लिए प्रभु से बचाने के लिए प्रभु, उनके जीवन को संवारने के लिए, उन्हें राज्य में प्रवेश कराने के लिए मेरे यीशु आप आए पिता। और आज प्रभु जितने लोग प्रभु ऐसी गिल्ट भावना में प्रभु जी वो अपने आप को जब तुच्छ देख रहे प्रभु, अपने आप को पिता कमजोर और बहुत से प्रभु असहाय और बहुत डाउन देख रहे प्रभु, आज ये वचन प्रभु उन्हें लिफ्ट अप करे प्रभु, ये वचन उन्हें उत्साहित करे प्रभु जी। जब आज पेन में है, वो स्ट्रगल में है, वो समस्या में प्रभु, जब वो उनसे उनकी बातों को शेयर करने वाला कोई उनके पास नहीं प्रभु, मेरे पिता आज आप उनके पास है। अब आप उनके पास गए परमेश्वर, जिसमें आपने उन पर अपने आप को प्रकट किया पिता, और आप आपके लोगों का हिस्सा बने प्रभु जी। आप उनके सफलता, आप उनकी चंगाई, आप उनके लाइफ का परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप बने प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, आज हर एक गिल्ट भावना यीशु के नाम में चली जाए, हर प्रकार के तिरस्कृत वाली भावना यीशु के नाम में चली जाए, क्योंकि तूने प्रभु पक्षपात नहीं किया, वरन प्रभु तूने संपूर्ण जगत के लिए अपने प्राणों को दिया प्रभु। और प्रभु तूने हर एक व्यक्ति को अपना बेटा और बेटी कहा है प्रभु। और आज प्रभु इस बात पर विश्वास करने पे कि हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटी हैं प्रभु, इस बात से प्रभु आप आपके लोगों को उत्साहित करें खुदा। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ
जो भी पेन इनके लाइफ में प्रभु, जो भी दर्द और दुख इनके जीवन में, यीशु के नाम में वो दर्द और दुख आनंद में बदल जाए। इसी वक्त हर एक सफरिंग जो प्रभु ये स्ट्रगल कर रहे प्रभु, कि जब मेहनत परिश्रम करे परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं है पिता, यीशु के नाम में हर एक वो प्रभु जी असफल करने वाली बातें यीशु के नाम में चली जाएं प्रभु। पारिवारिक कलेश, परिवारों में गड़बड़ियां, परिवारों में प्रभु बहुत सी गलत बातें प्रभु, कर्जे और प्रभु दरिद्रता, कमी घटी और परमेश्वर असफलता यीशु के नाम में निकलकर चली जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी यूथ आज जिनका जीवन अंधकार में, एडिक्शन में, गलत संगति, व्यभिचार में, गलत कामों में प्रभु, स्कैम और फ्रॉड में जो फंसे हुए, यीशु के नाम में उनके ऊपर तेरे छुटकारे को बोलती हूँ यीशु, क्योंकि तू आया ही इसलिए कि तू अपने लोगों को छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद। इस समय हर एक यूथ, हर एक नौजवान भाई बहनों को गलत संगति, गलत रिलेशन से, गलत बातों से, एडिक्शन से छुटकारा दे प्रभु। जिन परिवारों में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु नशे की बुरी लत में है प्रभु, यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए छुटकारे को बोलते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु उनके माइंड के ऊपर प्रभु आपकी हीलिंग को बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु जो इस समय कमजोर और वीक है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें बलवंत करे प्रभु पिता। जितने लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में बेस्ट जॉब, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करे प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, हर एक भाई बहन को जो परिश्रम कर रहे खुदा, उन्हें आप प्रतिफल दे प्रभु। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु। आने वाले समय में जब वो बोर्ड एग्जाम्स देते हैं प्रभु, तो होने दे पिता कि वो क्वालिफाइड करे, बेस्ट मार्क्स के साथ में परफॉर्मेंस करे प्रभु, और अपने जीवन से तुझे महिमा दे प्रभु। यदि कोई भी बात उन्हें डाइवर्ट करी है स्टडी से, तो यीशु के नाम में वो डाइवर्ट करने वाली बातें चली जाएं। मैं प्रार्थना करती जो बच्चे इस समय वीक हैं प्रभु, जिन्हें लर्न नहीं हो पाता है परमेश्वर, जो याद नहीं कर पाते या फिर नहीं समझ पाते हैं प्रभु, खुदा उन्हें ऐसी बुद्धि दे कि वो समझ पाएं, याद कर पाएं और आगे बढ़ पाएं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इसी विचार में प्रभु जो बच्चा प्रभु इस समय गिल्ट में है कि उसे कुछ नहीं आता, मेरे खुदावन तू उसको बुद्धि से भर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती इस समय प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं और वो गिल्ट में है कि जब हर एक व्यक्ति प्रभु उन्हें अस्वीकार करता प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आज उनकी कोख को ब्लेस कर पिता। यीशु के नाम में गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इन बहनों की कोख को हम ब्लेस करते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु। आने वाले समय में प्रभु ये संतान की आशीष को देखे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी आपके लोगों ने कर्जे को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर दी है प्रभु, धन्यवाद तूने हर एक कर्जे को दूर किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया और प्रभु अपने महिमा में धन से सब कुछ पूरा किया प्रभु। हर एक भाई बहन ने प्रभु आज की रात में जो अपने शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी में जो प्रभु बैठे हैं, लेटे हैं प्रभु, और हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में प्रभु, तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद करते इसी वक्त प्रभु हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में चली जा। इसी वक्त हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी, इंटरनल ऑर्गन की बीमारी, जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। हर एक कमी यीशु के नाम में नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, घुटनों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की हड्डी की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक सूजन यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु। जो भी कमियां शरीर में यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। जो वेंटिलेटर, आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं पिता। धन्यवाद तूने छुआ और चंगा कि आज की शाम में खुदावन हर एक व्यक्ति भला, चंगा और स्वस्थ हो, तेरी महिमा कर। विशेषकर हर एक बुरा सपना, हर एक डर, हर प्रकार के नींद ना आने की समस्या चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी अच्छी नींद से सोए और तेरी महिमा करे प्रभु। आप दर्शन के द्वारा, आप वचनों के द्वारा बातचीत करें और हर एक व्यक्ति प्रभु तुझसे और भी ज्यादा कनेक्टेड हो पिता। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते प्रभु। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, धन्यवाद, आपने उनकी सुधी ली, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।